आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजिम आस्था का संगम, जहां श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इसी पवित्र कुंभ को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राजिम कुंभ कल्प शुरू होने से पहले ही सवालों की बाढ़ आ गई है। क्या कुंभ में खुलेआम शराब बिकेगी? क्या आस्था से बड़ा ठेका और कमाई हो चुकी है? और क्यों सरकार पर पूर्व विधायक ने सीधे सीधे हमला बोला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चलिए बताते हैं क्या है पूरी कहानी गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम की इस रिपोर्ट में। राजिम कुंभ कल्प, जिसे छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान माना जाता है, 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। लेकिन शुभारंभ से पहले ही इस आयोजन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि राजिम के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुंभ के दौरान शराब दुकानें बंद न करने, महंगे ठेके और धान खरीदी में लापरवाही जैसे मुद्दों को उठाया है। लापरवाही भी हो रही है, धान खरीदी में जो है कहना चाहिए गलत कानून भी बन रहे हैं और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। 10 से 12 किसान हर मंडी में जो है धान बेच नहीं पा रहा है। अब उससे सोचिए आप कि हर मंडी में ये हालत है तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होगी, जो कितने हजार जो है हमारे किसान जो हैं किस तरीके के परेशानी में भुगत रहे हैं उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, न प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है, न जो भाजपा के जो चुने हुए प्रतिनिधिगण हैं वो ध्यान दे रहे हैं। मतलब सब जो है अपने कमाई में लगे हुए हैं, अपने भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, किसी को चिंता ही नहीं है किसान की। त्रिवेणी संगम के तट पर लगने वाला यह कुंभ केवल मेला नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पुण्य स्नान के लिए पहुँचते हैं, लेकिन इस बार कुंभ शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है। पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल ने सबसे बड़ा सवाल कुंभ के दौरान शराब बिक्री को लेकर उठाया है। उनका कहना है कि 1 से 15 फरवरी तक चलने वाले इस पवित्र आयोजन के दौरान भी शराब दुकानों को बंद नहीं किया जा रहा। यहाँ पर अभी किसी को चिंता ही नहीं। अरे कम से कम धर्म कर्म जब हो रहा है तो उस उतने 15 दिन के लिए तो कम से कम शराब को आप जो है बैन करिए, बंद करिए और वहाँ पर शराब मत बिकने दीजिए। इतना आप शराब के बारे में आप इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए, बेचने में आपको इतना कमाई की चिंता हो गई शासन को कि उनको कोई धर्म कर्म से, पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं रह गया। अब तक प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर श्रद्धालुओं की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा शराब बिक्री वाला राज्य बताया और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम राज्यों में, पूरे देश में शराब बेचने में छत्तीसगढ़ प्रथम राज्यों में आ रहा है। शराब बेचने में ये हालत हो रही है। कुछ राज्य हैं उसमें प्रथम स्थिति में जो है वो पर हमारा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य, जबकि जनसंख्या इतनी कम है। तो क्या किस और ले जाना चाहते हैं ये लोग? कहाँ ले जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ को? पूरा किस युवा पीढ़ी को किस तरह से बर्बाद करने में तुले हुए ये लोग? इनको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। अमितेश शुक्ल यही नहीं रुके, उन्होंने कुंभ में लगने वाले मीना बाजार और इवेंट कंपनी के ठेके को लेकर भी सवाल उठाए। आरोप है कि ठेके महंगे दामों पर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। और उसमें जो है इतना ज़्यादा लापरवाही हो रही है। वहाँ पर बोला गया कि सस्ते में पूरा जो शिफ्ट कर रहे हैं तो सस्ते में दुकान देंगे, सस्ते में वो जो पूरा जो अपना मीना बाजार जो रहता है वो मीना बाजार जो है सस्ते में जो है वो पूरा उसको उठाया जाएगा और इतने महंगे रेट पे उसको उठाया जा रहा है। तो जब जनता जाएगी तो उसको कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि सब महंगा कर देंगे। उन लोग क्या जा रहा है, वो तो मीना बाजार वाला अपने टिकट को महंगा कर देगा, सब वस्तुओं को महंगा कर देगा, सब महंगे खूब बेचेंगे और खूब लूट और खसोट मचेगी। उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। कोई इस पर कोई प्रशासन न ध्यान दे रहा है, न शासन ध्यान दे रहा है भाजपा का। ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। एक तरफ प्रशासन कुंभ को सफल आयोजन बता रहा है,
तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक के ये आरोप सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार और जिला प्रशासन इन आरोपों पर क्या सफाई देता है। श्रद्धा के महापर्व पर सियासत की ये हलचल क्या कुंभ की छवि को प्रभावित करेगी? क्या शराब दुकानों पर लगेगा ताला और क्या सरकार आरोपों का जवाब देगी? फिलहाल राजिम कुंभ से पहले सियासी संग्राम तेज हो चुका है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।